जय हिंद सभी को। जय हिंद। आज की इस गहरी चर्चा में हम बात करेंगे मतलब एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, इंडियन एयरफोर्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट। हाँ बिल्कुल। जय हिंद। तो जरा सोचिए कि एक तरफ एकदम भारी भरकम जिम जाने वाला इंसान है और दूसरी तरफ एक दुबला पतला सा एयरफोर्स कैडेट। हाँ मतलब देखने में तो जिम वाला ही ज्यादा तगड़ा लगेगा। वही तो। लेकिन अगर दोनों को एयरफोर्स के इस पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मैदान में उतार दिया जाए ना, तो मुझे लगता है वो मस्कुलर इंसान शायद बीच में ही हांफने लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि असल में ना फिटनेस को लेकर एक बहुत ही सतही नजरिया बन गया आजकल। मतलब लोगों को लगता है कि शरीर देखने में जितना चौड़ा है इंसान उतना ही फिट है। राइट, डोले शोले होने चाहिए बस। हाँ, लेकिन सेना का जो फिटनेस मॉडल है वो दिखावे पर नहीं चलता। वो बेसिकली सर्वाइवल और एंड्योरेंस की जो साइंस है उस पर आधारित होता है। सही कहा। तो चलिए सीधा इस टेस्ट के जो असली टास्क हैं उन पर आते हैं। इसमें सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की दौड़, जिसे लगभग 7 मिनट में पूरा करना होता है। फिर उसके बाद आता है 1 मिनट में 10 पुशअप्स, फिर 1 मिनट में 10 सिटअप्स। हाँ, और फिर आखिर में 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स। 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। लेकिन ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 10 पुशअप्स मतलब ये तो कोई भी आम इंसान जो हफ्ते में 2 दिन भी कसरत करता है वो आराम से कर लेगा। हाँ, सुनने में तो ये आंकड़ा काफी छोटा लगता है। तो फिर इसमें इतना मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि यहाँ जो ट्रिक है ना वो इन नंबर्स में नहीं है। ये जो टास्क्स का बैक टू बैक सीक्वेंस है ना, असली खेल वहाँ है। अच्छा, मतलब वो जो लगातार करना होता है। बिल्कुल। आप सोचिए 1.6 किलोमीटर की तेज दौड़ के बाद शरीर का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो पहले से ही एकदम चरम पर होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है उस वक्त। एकदम सही। और फिर जब तुरंत वो 1 मिनट का टाइमर शुरू होता है ना, तो मांसपेशियां अचानक से एरोबिक से एनारोबिक स्टेट में चली जाती हैं। ओह, मतलब शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड तेजी से बन रहा है और मांसपेशियां लिटरली जलने लगती हैं। हाँ, वो बर्न महसूस होता है। ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के वो जो टाइम ट्रायल मोड होता है ना, उसके जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जहां दौड़ने के बाद प्लेयर का स्टेमिना बार पहले ही लाल रंग में ब्लिंक कर रहा है और तभी स्क्रीन पर एक नया टाइमर शुरू हो जाता है। 1-1 सेकंड गिर रहा है और दिमाग में पैनिक बढ़ रहा है। ये एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। जब वो टाइमर टिक टिक करता है ना, तो चुनौती सिर्फ उन 10 या 20 रेप्स को पूरा करने की नहीं है। तो फिर किस चीज की होती है? चुनौती उस बायोलॉजिकल पैनिक को कंट्रोल करने की होती है। 1 मिनट का ये जो कड़ा पहरा है ना, ये शरीर से ज्यादा इंसान के नर्वस सिस्टम की परीक्षा लेता है। वाओ, नर्वस सिस्टम की परीक्षा। हाँ, क्योंकि अगर किसी उम्मीदवार ने महीनों तक लगातार अभ्यास नहीं किया है तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इस अचानक आए प्रेशर को झेल ही नहीं पाएगा। मतलब डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ग्राउंड पर स्ट्रगल पक्का है। बिल्कुल पक्का है, शरीर एकदम फ्रीज हो जाएगा आपका। तो मतलब ये कहना गलत होगा कि ये टेस्ट सिर्फ बाहों या पैरों की ताकत नाप रहा है। हाँ, ये सिर्फ मसल्स का गेम नहीं है। असल में ये टेस्ट ये नाप रहा है कि एक थके हुए शरीर को दिमाग कैसे और कितनी तेजी से कमांड देता है। राइट। यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जोश में आकर एक दिन में 50 पुशअप्स लगा सकता है। हाँ, एक दिन का मोटिवेशन तो आ ही जाता है। लेकिन एयरफोर्स को उस अचानक आए मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का स्टेमिना जहां शरीर थकने के बाद भी एक सख्त टाइम लिमिट पर तुरंत रिस्पॉन्ड करे, ये सिर्फ और सिर्फ महीनों की मसल मेमोरी और रोजाना की कंसिस्टेंसी से ही डेवलप होता है। शरीर को आप चकमा नहीं दे सकते। इसका मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टेस्ट से कुछ दिन पहले रट लिया जाए या 2-4 दिन की प्रैक्टिस से पास कर लिया जाए। बिल्कुल नहीं, इसके लिए कड़ा अनुशासन चाहिए होता है। पर मुझे एक बात बताइए, मिलिट्री को इस खास तरह की मसल मेमोरी की इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप कॉकपिट के अंदर होते हैं या किसी भी आपात स्थिति में होते हैं तो सोचने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय होता है। अच्छा। आसमान में जब कोई सिस्टम फेल होता है ना, तो वहां कोई पॉज बटन नहीं होता है। सही बात है, वहां आप गेम की तरह पॉज नहीं कर सकते। एकदम। उस समय पायलट का शरीर थका हुआ हो सकता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो एकदम शार्प और फोकस्ड होना चाहिए। वाह, तो मतलब ग्राउंड पर चल रहा ये 1-1 मिनट का टाइमर उसी एक्सट्रीम प्रेशर की एक छोटी सी रिहर्सल है। हाँ, ये उसी बड़े प्रेशर के लिए उनको तैयार कर रहा है। कमाल है। जो टेस्ट बाहर से सिर्फ एक शारीरिक चेकलिस्ट लगता है, वो अंदर से नर्वस सिस्टम, मसल मेमोरी और दिमाग की शांति का एक पूरा विज्ञान है। और यही वो असली अंतर है जो एक साधारण जिम रूटीन और मिलिट्री लेवल की फिटनेस को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर देता है।
बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जी बताइए। अगर कोई आम इंसान भी अपने रोजमर्रा के अहम कामों में इसी तरह का 1 मिनट का अनुशासन लागू कर दे, मतलब बिना भटके सिर्फ 1 मिनट का 100% इंटेंस फोकस, ये काफी इंटरेस्टिंग थॉट है। तो क्या बिना वर्दी पहने भी आम लोग अपने जीवन में उसी स्तर की एकाग्रता और सफलता हासिल कर सकते हैं जो एक एयरफोर्स कैडेट में होती है? ये वाकई हम सबके लिए सोचने वाली बात है। Do subscribe to this channel and share your friends, guys.